हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी BL ड्रामा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं। एपिसोड 8 के पार्ट 3 के फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है फर्स्ट, जहाँ पर ईट और पीस दोनों टेंट में सोए होते हैं और तभी मॉर्निंग का अलार्म बजता है। सुबह के 6 बज चुके होते हैं। तभी ईट पीस को टच करता है और कहता है डे, अभी हम कुछ समय के लिए सोते हैं। यहाँ पर ईट काफ़ी नींद में होता है। वो पीस को डे समझता है। तभी पीस अलार्म बंद करता है और कहता है सॉरी, मैं अलार्म बंद करना भूल गया था। पीस की आवाज़ सुनकर ईट तुरंत जग जाता है। इस पर पीस कहता है ईट, तुम अभी सो सकते हो। इस पर ईट कहता नहीं, मैं अब सोना नहीं चाहता। आगे ईट कहता है लास्ट नाइट मेरे साथ रुकने के लिए थैंक यू। इस पर पीस कहता है कोई बात नहीं। और यहाँ पर दोनों बातें करते हैं और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं गियर, नाइट और डे का, जहाँ पर तीनों आ जाते हैं वाटरफॉल वाली जगह, यानी ईट जहाँ है उस जगह। डे तेजी से कार से उतरता है और कार से उतरते ही वो अपनी कार के सामने ईट की कार को देखता है और कहता है ये तो ईट की कार है। और इतना कहकर डे वहाँ से भागते हुए जाता है ईट से मिलने के लिए। इस पर गियर कहता है डे आराम से। तभी नाइट कहता है गियर से कोई बात नहीं गियर, उन्हें जाने दो, हम गाड़ी से सामान उतारते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं ईट और पीस का, जहाँ पर पीस टेंट से जा रहा होता है। तभी ईट कहता है पीस से, पीस तुम अपना ब्लैंकेट और पिलो भी लेकर जाओ, आज रात तुम्हें सोने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस पर पीस कहता है मैं इसे जानबूझकर यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आज रात तुम अकेले नहीं सो पाए तो मैं तुम्हें फिर से आज रात कंपनी दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। और इतना कहकर पीस वहाँ से स्माइल देते हुए चला जाता है। और यहाँ पर ईट सोचने लगता है और कहता है इसके पास तो हर एक बात में एंगल होता है। और इतना कहकर वो पीस के ब्लैंकेट को फोल्ड करता है और कहता है इसने मेरे लिए अपना सारा काम यहाँ छोड़ दिया। फिर ब्लैंकेट फोल्ड कर ईट वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे पहुँच जाता है ईट के टेंट के पास। डे वहाँ 2-3 टेंट देखता है। फिर वो एक टेंट के सामने ईट के शूज़ को देखता है और ईट के शूज़ को देखकर वो ईट के टेंट के पास जाता है। तभी कुछ लड़कियां डे को रोकती हैं और कहती हैं तुम यहाँ इस टेंट के पास क्या कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है? इस पर डे कहता है नहीं। आगे डे कहता है क्या तुमने इस टेंट के ऑनर को देखा है? ये सुनकर दोनों डे को देखने लगती हैं। इस पर डे कहता है उसका नाम ईट है। इस पर लड़की कहती है अच्छा तो तुम ईट के फ्रेंड हो। ईट वहाँ बाथरूम में नहा रहा है। यह सुनकर डे वहाँ से चला जाता है ईट से मिलने। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट शावर लेकर निकल रहा होता है बाथरूम से। वो दरवाज़ा खोलता है और तभी वो अपने बाथरूम के दरवाजे के सामने गुस्से में डे को देखता है। डे ईट पे काफ़ी गुस्सा होता है और गुस्से में डे ईट को बाथरूम के अंदर लेकर जाता है। डे गुस्से में ईट को दीवार की तरफ ढकेलता है और चिल्लाते हुए पूछता है ईट से तुम वहाँ से भाग क्यों गए? इस पर ईट गुस्से में कहता है यही वजह है कि मैं घर से भाग गया, तुम कभी भी मुझसे नाइसली बातें नहीं करते, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ चला आया। यह सुनकर डे ईट की गले को पकड़ता है और यहाँ पर वो ईट को कंटिन्यूसली किस करने लगता है। डे ईट को नॉनस्टॉप किस करता है। यहाँ पर ईट डे को रोकने चाहता है लेकिन डे नहीं रुकता और इस सीन में डे का एक नॉनस्टॉप किसिंग सीन दिखाते हैं। आगे डे ईट की शर्ट को उतारता है और ईट के नेक पर किस करने लगता है। यहाँ पर इन दोनों का रोमांस चालू होता है और तभी सीन दिखाते हैं वहाँ पर पीस आता है और ईट यहाँ पर बार बार डे का नाम बुलाता है। पीस वहाँ ईट के बाथरूम के सामने खड़ा हो जाता है और वो ईट की आवाज़ को सुनता है जहाँ पर ईट कहता है डे मुझे दुख रहा है। और ये सब कुछ सुनकर ईट वहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ पर ईट और डे का रोमांस कंटिन्यू होता है। ईट भी डे की शर्ट को उतारता है और यहाँ पर ईट भी डे को किस करने लगता है। और यहाँ पर ईट और डे का एक लॉन्ग किसिंग सीन दिखाते हैं। फाइनली ईट डे से मिल जाता है और ईट से मिलने के बाद अपना नॉन स्टॉप रोमांस भी चालू कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट और डे दोनों आते हैं डे की कार के पास, जहाँ पर डे अपने कार से सामान उतारता है। ईट डे को देखने लगता है। इस पर डे कहता है ईट से ईट तुम थक चुके हो ना मुझ जैसे, जिसकी मेमोरी खो चुकी है उसका ख्याल रख कर मुझ जैसे की केयर करते हुए। इस पर ईट कहता है मैं कभी भी तुमसे नहीं थक सकता, अगर तुम्हें याद होता तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं यहाँ तुमसे भागकर क्यों आया। इस पर डे कहता है ईट तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने तुम्हें क्यों हिट किया था, मैंने तुम्हें क्यों मारा था। ये सुनकर ईट गुस्से में कहता है हाँ तुमने मुझे इसलिए मारा था क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ की फ़िक्र करता हूँ जो कि मेरी भी नहीं है।
मैं खुद से ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए तुमने मुझे हिट किया था। इस पर डे कहता है मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस हो गए थे। तुम्हें क्या लगता है क्या होता अगर मैं अपनी गाड़ी का ब्रेक टाइम पर नहीं लगाता तो? अगर मैं टाइम पर ब्रेक नहीं मारता तो क्या तुम्हें पता है क्या हो सकता था? इस पर ईट डे को देखने लगता है। डे गुस्से में कहता है तुम्हें पता भी नहीं है कि क्या हो सकता था तुम्हारे साथ। तभी यहाँ ईट डे के हाथ में लगी चोट को देखता है कि डे के हाथ में बैंडेज लगी है। ईट घबराते हुए कहता है डे तुम्हें क्या हुआ? इस पर डे कहता है कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ। ईट फिर से पूछता है डे तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ? इस पर डे कुछ भी नहीं बोलता। ये सुनकर ईट वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी डे ईट को रोकता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? ईट कहता है नाइट को इसके बारे में पक्का पता होगा, मैं नाइट से इसके बारे में पूछता हूँ। इस पर डे कहता है ये बस एक छोटी सी चोट है, तुम इसका इतना बड़ा इशू मत बनाओ। इस पर ईट कहता है तुम्हारी छोटी सी चोट भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर डे यहाँ पर ईट को देखने लगता है और ईट यहाँ डे के घाव देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। फिर डे यहाँ ईट के हाथ को पकड़ता है और यहाँ पर डे और ईट एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे और ईट दोनों जाते हैं ईट के टेंट के पास। डे और ईट एक दूसरे को देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पर पीस ईट को डे के साथ दिखता है और यहाँ पर पीस डे को घूरने लगता है। तभी डे भी पीस को देखता है कि पीस यहाँ पर ईट और डे को देख रहा है। तभी डे पूछता है ईट से क्या तुम उस लड़के को जानते हो? इस पर ईट कहता है हाँ, जब मैं अकेला था तब उन सब ने मुझे नोटिस किया और इसलिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया था उन सबको ज्वाइन करने के लिए। इस पर डे पीस को देखने लगता है। ईट कहता है बस यही बात है। इस पर डे कहता है ईट से गुड और तभी वह स्माइल देते हुए नाइट और गियर दोनों आते हैं। नाइट कहता है स्माइल देते हुए लगता है सब कुछ ठीक हो गया। गियर कहता है इन दोनों के फेस को तो देखो, इन दोनों के फेस पे एक लंबी सी स्माइल है, इसका मतलब इन दोनों ने बात कर ली है। इस पर गियर स्माइल देते हुए कहता है अगर मैं सुबह जल्दी नहीं जगता और मैं कार चलाकर यहाँ डे को नहीं लेकर आता तो तुम डे से नहीं मिल पाते, तुम दोनों के फेस पर वो स्माइल नहीं होती जो अभी है। इस पर ईट कहता है थैंक यू गियर, अगर तुम्हें न्यू कार की स्टीरियो सेट चाहिए तो तुम अपनी कार मेरे डैड की शॉप पर लेकर आओ, तुम्हें वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ये सुनकर गियर बहुत ही हैप्पी हो जाता है और कहता है क्या सच में? तो ठीक है ईट, हमारी डील। इस पर ईट कहता है डील माय फ्रेंड। गियर कहता है लेकिन बिल्कुल फ्री में ना? इस पर ईट कहता है हाँ फ्री में। गियर कहता है लेकिन बड़ा वाला सीट। इस पर ईट कहता है ओके। तभी नाइट कहता है गियर से अब चलो भी, हमें हमारा टेंट सेट करना है। और इतना कहकर नाइट गियर को वहाँ से लेकर चला जाता है और तभी डे पीछे मुड़कर पीस को देखने लगता है। पीस भी यहाँ गुस्से में डे को देख ही रहा होता है। तभी ईट कहता है डे से डे चलो हम चलते हैं और तभी वहाँ से पीस भी चला जाता है। फिर डे ईट के साथ जाता है ईट के टेंट के पास। वहाँ दूसरी तरफ नाइट और गियर भी अपना टेंट लगा रहे होते हैं। डे ईट के टेंट को खोलता है और तभी वो टेंट के अंदर 2 पिलो और 2 ब्लैंकेट्स और 2 बेड्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और काफ़ी गुस्सा और जेलस भी। ईट से पूछता है तुम किसके साथ थे? इस पर ईट कहता है मैं अकेला था। इस पर डे कहता है 2 पिलो और 2 ब्लैंकेट। ये सुनकर ईट यहाँ पर घबराने लगता है। ईट को पता है कि डे गुस्सा करेगा अगर उसने जान लिया कि पीस उसके साथ था तो, कि डे बहुत ही जेलस है ईट को लेकर। ईट कहता है वो बात ये है कि ये सुनकर डे ईट के पास आता है और कहता है वो डेड फेस वाला लड़का क्यों, तुम उसके साथ थे? ईट कुछ नहीं बोलता। इस पर डे कहता है ईट तुम मुझसे झूठ मत बोलना। इस पर ईट कहता है वैसे भी तुम्हें पता तो चल ही जाएगा, तुम कैसे भी पता लगा ही लोगे। डे कहता है तुम मुझे बताओ। ईट कहता है उसका नाम पीस है। ये सुनकर डे गुस्सा हो जाता है कि ईट पीस के साथ रात को सोया था एक ही टेंट पे। डे को गुस्सा होता देख ईट कहता है डे तुम मुझ पर गुस्सा मत हो। डे मेरी बात सुनो, कल रात सब ने हॉरर स्टोरी सुनाई थी और तुम्हें पता है ना मुझे भूत की स्टोरी से कितना ज़्यादा डर लगता है, मुझे हॉरर स्टोरी बिल्कुल नहीं पसंद। और तुम्हें पता है ना हॉरर स्टोरी सुनकर मैं कितना ज़्यादा डर जाता हूँ भूतों से। तो पीस ने मुझे ऑफ़र किया था कि वो रात को मेरे साथ रुकेगा क्योंकि मुझे डर लग रहा था और मुझे लगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम दोनों तो मैन हैं, तो उसका मुझे कंपनी देना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर डे गुस्से में कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी एक मैन है और मैं भी तुम्हारे साथ सोता हूँ। और इतना कहकर डे वहाँ से गुस्से में चला जाता है और बेचारा ईट यहाँ पर डे को देखने लगता है। ईट काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है।
डे अब तक नहीं सुधरा। इतनी मुश्किल से ईट से मिलने के बाद भी अभी भी वो बेवजह ईट पर गुस्सा कर रहा है। ईट की इतना ज़्यादा समझाने और सब कुछ बताने के बाद भी डे फिर से बेवजह ईट पर गुस्सा करता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर ईट खड़ा होकर डे को जाते हुए वहाँ से देखता है। और इसी के साथ ही सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।